नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार सचिवालय की भर्ती लेके आया हूं। यहाँ पे ना ये गवर्नमेंट जॉब आपको काफी पसंद आएगी। पहला रीजन तो यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सिंगल एग्जाम देना है और वेतन काफी अच्छा है। पहला रीजन तो यह है। और दूसरा रीजन यह है कि यहाँ पे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है, यानी कि रहने के लिए सरकारी घर की सुविधा आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ रहने का इंतजाम भी मिल जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस बुक से तैयारी करनी है, सब कुछ A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई भर्ती। पहली वैकेंसी बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करें दूसरे वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस सचिवालय का नाम बता देता हूं। इस सचिवालय को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NBRI। ठीक है, NBRI की फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के अंदर आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है वो है 25 नवंबर। तो अच्छा खासा टाइम है, लगभग 1 महीना है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने भी वाला हूं। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो 25 नवंबर तक आपको फी भी देनी है। और बात करें एग्जाम की, तो देखो वैसे यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं हुई है कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, कंफर्म डेट इन्होंने अभी बताई नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, MTS जैसी पोस्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। इनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है ये यही होती है कि आपको HRA ना दे, उसकी बजाय रेंट फ्री अकोमोडेशन दे। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस केस में आपको HRA दिया जाता है। ठीक है, बाकी पे की अगर बात करें तो एज पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे आपका रहता है, यानी सब कुछ मिलाने जुलाने के बाद लगभग इतना आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, 10वीं पास के हिसाब से एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अब बाकी की जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। ये आपकी काउंट हो रही है 25 नवंबर से। अगर 25 नवंबर को आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 30 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे OBC को मिलेगा 3 साल का, यानी कि ये 28 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन। वहीं पे बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, तो वो होना काफी जरूरी है, वरना आपको जनरल से ही अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो यहाँ पे आपका एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, यह आपका OMR पे भी हो सकता है और CBT भी हो सकता है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एग्जाम होगा तो MCQ ही, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है। एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का। ठीक है,
आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। तुक्का वगैरह मारोगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बस एग्जाम ही होना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन काम खत्म। कोई भी इंटरव्यू नहीं, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं, कुछ भी आपका नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशन फीस जानते हैं। देखो जहां तक बात है एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के जो मेल है उनकी जो फीस है वो है 500। इनके अलावा किसी की भी फीस नहीं है। आप देख सकते हो SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, एक्स सर्विसमैन, हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। और जो फीमेल है तो फीमेल तो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर। तो अब कैसे फॉर्म को भरना है चलिए वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो जहां तक बात है अप्लाई करने की, तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद आप देखोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है rozgartime.com। यहाँ पे ना आपको काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिल जाएगी, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो 10वीं पास है वो 10वीं पास की देख सकते हैं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब के बारे में बताया होता है। इसके बाद आपको बताया होता है यहाँ पे 10वीं पास गवर्नमेंट जॉब के बारे में, यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे 12वीं पास के बारे में बताया है, यहाँ पे ग्रेजुएट के बारे में बताया है, ठीक है। तो एक बार आप इसे अच्छे से देखना, आपको काफी सारी वैकेंसीज के बारे में पता लगेगा और जिसके लिए भी आपको अच्छा लगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी चलिए अभी जिस वैकेंसी की बात हो रही है उसमें अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च वाले ऑप्शन पर और यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो हम लिख रहे हैं NBRI और कर रहे हैं सर्च। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी दिख रही है, CSIR NBRI MTS रिक्रूटमेंट 2025। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा पेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी दी हुई है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो एक बार दोबारा से पढ़ना ताकि चीजें आपको याद रहे। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके स्टेप्स भी आपको बताए हुए हैं, तो इससे भी आप जरूर पढ़ना। और देन आप देखोगे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी, और अप्लाई लिंक भी आपको दिया हुआ है। और बाकी अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप यहां से भी क्लिक करके पढ़ सकते हो। और बाकी मैं अप्लाई की बात करता हूं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके लॉगिन करते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। जब ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाए तो स्टेप 3 में आपको फीस की पेमेंट करनी होती है। किसे करनी है किसे नहीं करनी है मैं आपको बता ही चुका हूं। और उसके बाद स्टेप 4 में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है अपनी सेफ्टी के लिए। और बाकी यहाँ पे अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो ना तो आप इस पे क्लिक करना, एप्लीकेशन फॉर्म रिप्लिका पे, ठीक है। तो सिंपली इस पे जब आओगे तो आपको रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स वगैरह आपको दी है, ये सब पढ़ने के बाद इस पे क्लिक करना। फिर आपको सिलेक्ट करना है एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि आपका ये रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और इसे ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पे कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है और किसी भी स्टेट से भर सकता है, रोका किसी को नहीं है। लेकिन बात करें जॉब लोकेशन की तो वो आपकी फिक्स है और वो है यूपी का लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है और मोस्टली चांसेस हैं कि एग्जाम सेंटर भी आपका लखनऊ में ही हो। तो देखो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, इसलिए जितना ज्यादा हो इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।